तो आज में स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। शुभंकर, गुड इवनिंग। पहले आप समझो कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। नहीं, शाश्वत नहीं होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है? ये एक मैथ्स का पार्ट है। जिसमें कि कोई भी, जैसे आज किसी कंपनी का डेटा दिया हो आपको, ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक सॉल्व करते हैं, ठीक है, या परसेंटेज टॉपिक सॉल्व करते हो, राइट, या कोई भी एवरेज टॉपिक लिया आपने सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक कंपनी का डेटा देता है। अगर मैं आपको एवरेज दूं, कोई सपोज कि कंपनी एक्स का दिया मैंने कि लास्ट ईयर टोटल एम्प्लॉय थे मान लो 500, उनकी सैलरी थी 1000 रुपीज एवरेज सैलरी, राइट। एक कंपनी का डेटा दिया हुआ है। बट जब डीआई की बात आएगी, जब डेटा इंटरप्रिटेशन की बात आएगी, तो ऐसे ऐसे वो 4-5 कंपनी का डेटा देंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कंपनी एक्स, कंपनी वाई, जेड, ए, कंपनी बी, ऐसे 4-5 कंपनियों का वो डेटा एक साथ देंगे, ठीक है ना। तो ये जो डेटा प्रेजेंट करने का तरीका है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने क्लास 11 का मार्क्स मेरे को बताओ, ठीक है। तो आपने सपोज बोला कि सर मेरा मार्क्स 90% प्लस है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि एक ही सीट पे, सपोज मैंने आपसे पूछा 11 का मार्क्स, आपने बोला सर 90% प्लस। मैं इससे जज नहीं कर पाऊंगा कि आपने क्लास 10th से क्लास 11th में कितना प्रोग्रेस किया है। बट अगर मैं एक ही चार्ट पे आपसे क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक का मार्क्स ले लूं एक चार्ट में, तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? मैं ये देख सकता हूं आपका परफॉर्मेंस देख के कि आपने कौन से क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कहाँ पे डिप हुआ है। तो वो ये जो कंपैरिजन है, ये जो कंपेयर हम करते हैं ना, और उसको आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जनरली किसी कंपनी का डेटा इसके अंदर आएगा, ओके ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स का मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट पार्ट है। सबसे इजीएस्ट पार्ट है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। आपको एकदम बेसिक क्विक कैलकुलेशन पे कितना कमांड है, राइट। आपका जितना कमांड क्विक कैलकुलेशन पे होगा, डीआई में उतनी अच्छी आपको स्कोर आएगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। सेकेंड थिंग, टोटल डीआई के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं वन सेट में। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेट। तो जब भी 5 क्वेश्चंस आ गए एक सेट के अंदर, ठीक है, तो आप देख लो, अगर आपने 1 सेट सॉल्व कर दिया, मतलब आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 5 मार्क्स हो जाएगा स्कोर, ठीक है। अगर मैं एवरेज सॉल्व करता हूं, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एग्जाम में, तो मेरे स्कोर 1 आएंगे। परसेंटेज सॉल्व किया मैंने, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, राइट। बट अगर आपने डीआई सॉल्व कर लिया, तो कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे? 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो डीआई हमेशा बेटर होता है। डीआई किसी भी टॉपिक से ज्यादा इजी है डीआई सॉल्व करना, ठीक है। डीआई का जो पॉजिटिव पार्ट है, डीआई सब बच्चों को आता है। डीआई सब बच्चों को आता है। मैंने आपको एक डीआई का सेट दे रहा हूं। सपोज पप्पू के क्लास 4 से लेके क्लास 5th, क्लास 6th, स्टैंडर्ड 4, 5, 6, 7 एंड 8, ओके। इसके मार्क्स हैं 35%,
40%, 60%, 33% एंड 28%। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कौन सा स्टैंडर्ड होता है इसका? हाईएस्ट क्लास 6 में, वेरी गुड। लोएस्ट क्लास 8 में। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ कौन से ईयर में हुआ? हाँ, बस एक बच्चे ने सही लिखा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा है, सही ने, सही है बेटा, वो नंबर सही है आपका। मैक्सिमम ग्रोथ आप परसेंटेज के ऊपर फाइंड नहीं कर सकते हो। ओके, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। राइट नाउ देन मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अगर ये ट्रेंड रहा तो क्लास 9th में क्या स्कोर रहा होगा उसका? ट्रेंड। ओके, क्लास 9th में कैन नॉट से, वेरी गुड। तो ये जो है, ये जो प्रेजेंट करने का तरीका है, ये है डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, शाश्वत एक सेकेंड में अभी आते हैं टोटल राइट बोला होता लो लिया। अभी आते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको रेसिप्रोकल याद है? रेसिप्रोकल, ओके, तो सॉल्व करें एक क्वेश्चन। ओके, 37.5% into 62.5% into 112.5% into 512। वन 3500 गौतम। ओके, सो अंदर 13556 टाइम्स 0 समथिंग। शाश्वत 135, ओके, 135, okay, good now. So first method, $37.5 upon 100 decimal remove किया आपने, divide by 10 into 62.5% means percent means upon 100 decimal remove किया into 10, 112.5 means 100 into 10 into 512. Okay, first method. Second method, 37.5% 1 by 8 is 1 by 8 convert into percentage, 12.5%, 12.5%. So 25% is 2 by 8, 37.5% is 3 by 8,
Okay, 62.5% is 5 by 8. 87.5% is 7 by 8. Okay. So can I write 37.5% means 3 by 8 into 62.5% is 5 by 8 into 112.5%. 112.5%. Okay. 112.5% means 100% plus 12.5%. 100% plus 12.5% means 100% is 1 plus 1 by 8. That is 9 by 8. 1 plus 1 by 8, that is 9 upon 8. Okay. So 9 by 8 into 512. Okay. 8 cube is 512. So answer is 3 into 5 into 9. Okay. 35 into 9 is 35 into 9, 135. Okay. 135 is, sorry, मैंने गलत लिखा है. 15 into 9 is 135. Sorry. 15 into 9 is 135. समझ गए? Okay. One more question. अरे वाह, वेरी गुड श्रीकर, कंग्रेचुलेशंस. .66% into को ये निकाल दो. .69%. 169. .69% into आंसर बता दो. आंसर बता दो बेटा. यस, करेक्ट. आंसर इज 13. ओके, वेरी गुड. More yatharth. 7.69% is 1 by 13 because reciprocal of 13 is 7.69% into 169. Answer is 13. ठीक है. तो जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ऑलवेज कन्वर्ट इन रेसिप्रोकल. ऑलवेज कन्वर्ट इन रेसिप्रोकल. ये फंडा याद रखो. Okay, now next type. Important rule. Ten is how much percent less than 15? बताओ आंसर. 10 is how much percent less than 15? Kavya, how much percent? Not number. Answer is 33.33%. Okay. Okay. And another question. 15 is how much percent more than 10? More than 10. Okay. No. तो क्या करना है इसमें आपको? Less and more.
So less equals to 15 minus 10, that is 5, and more is 15 minus 10, that is 5. Now less percentage, less into 100, less into 100, and denominator चेक करते हैं, and more percentage, more into 100 upon, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। So less percent means what? Minus percent or plus percent? Less means plus or minus? Less means minus. Very good. So जब कभी भी minus percent find करना हो, okay, in denominator always take number with positive sign. Always take number with positive sign. तो positive sign के साथ कौन सा नंबर है? 15 और 10? 15. So right here 15. Okay. So 100 by 3, that is 33, 1 by 3%. Okay. More percent. More means plus percent. So number with minus sign. Number with minus sign. Okay. So आप कौन सा नंबर लेंगे? 10. Okay. So answer is 15. समझ गए? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 is how much percent less than 30? (33.33%). Okay. And 40 is how much percent more than 30? शाश्वत सेम आंसर होना चाहिए दोनों में। फर्स्ट लेस इक्वल्स टू 30 minus 20, that is 10, and more is 40 minus 30, that is 10. Less percent is 10 into 100 upon number with plus sign, so 30. More percentage 10 into 100 upon number with positive minus sign, means 30. Okay. Answer is 33, 1 by 3%. 33, 1 by 3%. Okay, समझ में आ गया? In DI, generally 5 questions in per set होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन पर सेट में। तो 1 क्वेश्चन एकदम इजी वाला होता है, पप्पू नेगेटिव टाइप, एकदम इजी। सेकंड इज पप्पू नेगेटिव टाइप, लिटिल हायर। थर्ड इज पप्पू टाइप। फोर्थ इज पप्पू पॉजिटिव टाइप, एंड फिफ्थ इज पप्पू पॉजिटिव प्लस। ठीक है, तो 5 टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आपसे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, एंड 5th विद इन टाइम सॉल्व नहीं हो, ठीक है, सपोज यू हैव स्पेंड 2 minutes in first 4 question, right, and for 5th question आपको देख के लगता है कि आई हैव टू स्पेंड मोर देन 2 minutes, ठीक है, सो डू नॉट सॉल्व, छोड़ दो क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि 5th में लग रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है आपको। ओके, 4 क्वेश्चन करो, हैप्पी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं ऑल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। आपके लेवल पे एक्सेप्ट आईपीएम की मैं बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट आईपीएम फॉर ऑल एग्जाम्स, राइट। डीआई कितना भी टफ हो, कोई भी लेवल हो, राइट, आप 100% उसको सॉल्व करोगे, मतलब अटेम्प्ट करोगे उसको, ठीक है। जो मैंने 4 क्वेश्चंस का फंडा बताया है,
4 क्वेश्चंस, बट अटेम्प्ट जरूर करना। डीआई का लेवल एकदम सिंपल होगा आपने। ओके, एंड फॉर आईपीएम स्टूडेंट ओनली लॉजिकल डीआई आपने आएंगे, ओनली लॉजिकल डीआई, बट आपसे भी सॉल्व हो जाएगा वो, तो डोंट वरी। डीआई कितना भी टफ किसी भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना, ऑलवेज उसको अटेम्प्ट करना है, आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो डीआई कितने टाइप्स के आते हैं वो देख लेते हैं अपने। शुभंकर, आपका एक क्वेश्चन क्या था? सर अगर 2 ग्राफ में हो तो वैसे वाले क्वेश्चन कैसे पास करें? मुझे क्वेश्चन भेजना शुभंकर आप। ठीक, ओके। मैंने टोटल ना डीआई के 2 लेक्चर्स रखे हैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आपको एक आज पीडीएफ मिला होगा, सत्य सर ने पीडीएफ भेजा होगा आपको, ठीक है। हाँ, तो पीडीएफ में टोटल 180 प्लस क्वेश्चन है, 180 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आज क्या करो, आज है ना, टुडे इज मंडे, राइट? सो मंडे ट्यूसडे में, मंडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 4 डेज में आपको फिनिश कर लेना है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि 45 क्वेश्चंस आपको एवरीडे सॉल्व करना है। 45 क्वेश्चन एवरीडे मींस 9 सेट्स, 9 सेट्स आपको पर डे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड 1 सेट का टाइम, एवरेज टाइम इज 5 मिनट्स, ठीक है। इसको आप 100% सॉल्व कर लेना, एग्जाम में डीआई का आपका स्कोर आ जाएंगे, समझे। 4 डेज का टारगेट लो, वो करना है। मैं डीएस बेटा फ्राइडे आई विल टीच, डोंट वरी। डीएस फ्राइडे को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेजर डिफरेंस है डीआई एंड डीएस, मेजर डिफरेंस है, ओके। ये आपका होमवर्क स्ट्रक्चर है। अभी आते हैं लास्ट तुक्का मेथड ऑफ डीआई। सपोज क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, 54 into 63 into 189 into 140 upon 624. बताओ मुझे आंसर।
ओके आंसर इज 11907 समथिंग, ठीक है ना? ओके फॉर नॉर्मल मैथ्स, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा चेक कर लें। 18 स्क्वायर, ओके 18 3 54, 3 7 21, 7 2 20 40, 20 20 एंड ये मेरा बचा रहेगा राइट 7 और पेंडिंग है नहीं, तो ये तो डेसिमल में नहीं आएगा बेटा, ये परफेक्ट वैल्यू आ रहा है। ओके नाउ बट फॉर DI ये रहा फॉर नॉर्मल एग्जाम एंड फॉर नॉर्मल क्वेश्चन, बट फॉर DI, ठीक है, for DI always apply Tukka method. Always apply Tukka method. And what is Tukka method? आपको क्या चेक करना है? Only takes 3 number. Okay. First number is 3, 5, 7, 11 and 13. ठीक है 3, 5, 7, 11, 13. Now आपको 5 हेल्प नहीं करेगा बिकॉज DI का जितना भी डेटा होगा जनरली करोड़ में होते हैं, लाख में होते हैं, ठीक है, एंड में हमेशा लाख करोड़ जीरो होगा यूनिट डिजिट पे, एंड वो सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, तो 5 आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट? 3 भी मिनिमम टाइम हेल्प करता है। तो ये जो 3 नंबर हैं 7, 11 एंड 13, 7, 11 एंड 13, ठीक है, बस ये 3 नंबर का गेम खेलना है आपको पूरे DI पे, ठीक है ना? हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखना आप। थ्री 24, यहाँ पे क्या था नंबर बेटा? 324 इंटू 21, ठीक है ना? आपको क्या करना है? 7, 11 एंड 13 ये नंबर ले लेना। आपको कोई भी न्यूमरेटर में, इन न्यूमरेटर एनी नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 एनी नंबर नहीं, क्लियर है? मुझे हेल्प नहीं कर रहा है ये, राइट? नो मल्टीपल ऑफ 13 नो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 यस, बस मेरा यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑफ 7 मिल गया आंसर मुझे आ गया। चलो देखो 63 इज मल्टीपल ऑफ 7 मीन 7 इंटू समथिंग, ठीक है, मुझे पता नहीं टेबल क्या है, 7 इंटू समथिंग। 189 इज 7 इंटू समथिंग एंड 140 is 7 into something, okay, and in denominator multiple of 7 into something no. तो अगर मैं एक 7 कैंसल कर दिया, ठीक है, आफ्टर दैट आई हैव 2 7 इन न्यूमरेटर, 2 7 बचे हुए हैं, मीन्स जो आपका आंसर होगा इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, मुझे इसके आगे जाना ही नहीं है। ऑप्शन चेक कीजिए 7 का मल्टीपल कौन सा है, वो मेरा आंसर होगा। समझ गए? तो 7, 11 एंड 13 ये 3 ब्रह्मास्त्र ने पूरे मैथ से। 2 मल्टीपल हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर 2 मल्टीपल है तो 49 का होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक और 7 बचा हो तो मान लीजिए यहाँ 1 more 7, राइट, यहाँ पे सपोज एक होता इंटू 7, तो भी अगेन आई हैव 1 7, ठीक है, ओके।
आप डिसीजन ले लो, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है। सपोज 37 होता, सपोज 37 कैंसल। 18 इज मल्टीपल ऑफ 9, 18 इज मल्टीपल ऑफ 9, 9 चेक कर लो 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है आपका, ठीक है। आप मल्टीप्लाई नहीं करो, बस ये डिसाइड करना है अपने को, मल्टीप्लाई नहीं करना है मेरे को, ओके, समझ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डीआई। Types of DI. Okay. मैं क्या बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ इसलिए पंगा हो रहा है, ठीक है। ये सपोज डेटा दिया हुआ है, स्कोर इन डिफरेंट सब्जेक्ट, स्कोर इन डिफरेंट सब्जेक्ट। सपोज टोटल स्कोर 500 है आपका, ठीक है। मैथ्स यू गॉट 80% मार्क्स, संस्कृत 10%, गुजराती 5%, हिंदी 5%, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल मार्क्स इन मैथ्स 400, वेरी गुड, ओके। नो क्वेश्चन सेकंड, टोटल मार्क्स इन संस्कृत 50, very good, okay. In maths, how much percent more marks than Sanskrit? How much percent more marks than Sanskrit? 700%, okay. More equals to 350 and more percentage 350 into 100 upon 50. Answer 700 correct है, okay. Now question 4, in Sanskrit how much percent more marks than Gujarati? Very good, answer is 100%, okay. Now if total degree is 360 degree, okay, then find the angle of maths. Angle of if suppose Shashwat total degree is 360, ठीक है, तो maths
degree 288. Okay, very good. 36 into 8. Total marks is 100%. 100% is 360 degree. So 10% means 36 degree. So 80% is. ओके, समझ गए? तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता हो, दैट इज पाई चार्ट. दैट इज पाई चार्ट. ओके, समझ गए ना? नेक्स्ट इज Three coaching classes of Ahmedabad. Okay, target exam year 2019. Okay, जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग क्लासेस, ओके, उसका डेटा दे रहा है ये ग्राफ राइट नाउ. So how many students were appear in 2019 from IQ Ideas? 800. Very good. From CL? चलेगा approx. Fine now. From CLAT possible? Approx 100. Very good now. Suppose CL is 250 and this is 100. Then how much percent more in CL than CP? How much percent बेटा? How much percent? Yes, 150%. Okay, great. ठीक है. तो इस टाइप से अगर कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बार ग्राफ. ओके, नेक्स्ट. ये है टारगेट एग्जाम ईयर and number of students in left side. ठीक है ना? So how many students from IQ Ideas in target exam year 16?
Okay, from career launcher same year 100. Now, तो ये जो डेटा प्रेजेंट करता है that is line graph. Okay, that is line graph. Okay, and last is tabular chart. ठीक है, 500 पे क्या बोलेंगे इसको बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट. 500 पे जहां पे दोनों कोचिंग सेम ईयर, कौन से ईयर में जहां पे दोनों का सेम स्टूडेंट था. ओके, लास्ट टेबुलर चार्ट. ये सबसे डेंजरस है, इसमें ओनली एडिशन आता है, ओनली एडिशन. सपोज 5 क्रिकेटर हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, देन यूसुफ पठान, युवराज सिंह, हरभजन सिंह एंड हर्षे. ठीक है, ओपनर. हाँ, इनके मान लीजिए 5 मैच का अपना, आजकल वो आईपीएल में बिजी है क्या? मान लीजिए इनका 5 मैचेस का एवरेज दिया हुआ है. मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 एंड मैच 5. स्कोर सपोज दिया हुआ है 60, 40, 30, 80, 100. ओके, रोहित शर्मा इज 60, 30, 90, 100 एंड 80 एंड सो ऑन. ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि बेस्ट एवरेज किसका है, क्या करना पड़ेगा आपको? सबको पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर 5 से डिवाइड करो. ठीक है, तो इसमें क्या है ना, मैक्सिमम टाइम लगता है सॉल्व करने में. टेबुलर चार्ट मैक्सिमम लगता है. ओके, रोहित, ठीक है, ये तो मैंने 2 आपको एग्जांपल दिए. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है इसके अंदर, मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको टेबुलर चार्ट करने में. ओके, तो लिस्ट प्रेफरेंस देना आप टेबुलर चार्ट को हमेशा एग्जाम में, सबसे कम प्रेफरेंस देना. ओके, तो ये है ऑल अबाउट डीआई. ओके, तो अभी सॉल्व करें. आप सबको पीडीएफ मिल गया है? नहीं बेटा, डी इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है डीआई के अंदर, नो शॉर्टकट. ठीक है, नहीं, कम्यूटेटिव ग्राफ यही हुआ ना. कम्यूटेटिव ग्राफ क्या है कि देखो, कम्यूटेटिव ग्राफ क्या होगा, पाई चार्ट का एक सेकेंड पार्ट है, ये रहा पाई चार्ट नहीं, सॉरी, ये पीडीएफ का है ना. पीडीएफ का जो अगर आप एक्यूमुलेट कर दो ना, दैट इज एक्यूमुलेटिव चार्ट. वो मैं तो ग्राफ से समझा दूंगा, ग्राफ आने दो मेरे पास. पीडीएफ नहीं मिला आपको? चलो 2 मिनट में बोलता हूँ सर को, मिल जाएगा 2 मिनट्स. हेलो सर, बच्चों को पीडीएफ भेजना था डीआई का. हाँ.
आपको मिल जाता है अगर अभी तो आप एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ओके एंड एक्सरसाइज 2 हाँ शाश्वत वही है एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करना है आप। हम तो शाश्वत इसको लास्ट 5 ईयर से सॉल्व करते आ रहे हैं, लास्ट 5 ईयर से सेम सीट एंड आराम से इतने सॉल्व कर लो, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है आपको। अरे वाह गौतम, वेरी गुड। बेटा मिला आपको, यहाँ पीडीएफ मिल गया, आप निकालिए पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 एंड 15 अभी आ रहा है, सब बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 14 एंड 15 सॉल्व कीजिए। हाँ डीआई क्वेश्चन का बुक होगा एवंसी का, सही है। ये पहले भी मिला होगा आपको, जिसको नहीं मिला है उनके लिए फ्रेश है। मिल गया, चलो सॉल्व करो। शुभंकर अभी मिला होगा फ्रेश सीट, उसमें आंसर मार्क नहीं किया है ना। अच्छा जी।
वंशिका देखो, इसके 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप लोग। अगर आपको और भी सेट चाहिए ना डीआई का, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बट पहले ये 180 सॉल्व कर लो आप लोग क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन बहुत हैं डीआई के, बिकॉज हम कैट के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, और कैट में पता है आपको ओनली डीआई ही आता है। पहले वही डीआई ही आता था, अब तो थोड़े चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो डीआई के जितने सेट चाहिए ना आपको, उतना मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इसके लिए पहले ये 180 क्वेश्चंस आपके लेवल का है, वो आप सॉल्व कर लीजिए। नहीं बेटा, नो, आईपीएम के लिए काफी नहीं है। आईपीएम के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, पहले ये 180 फिनिश करो, फिर बताता हूं मैं कहां से करना है आपको। ये करने के लिए 5 मिनट्स, यशवी, ये सेट सॉल्व करने के लिए 5 मिनट्स। आप जितने आईपीएम के स्टूडेंट हो ना, अगर आपको डीआई एक्स्ट्रा करना है तो जरूरत नहीं है, ये 180 सॉल्व कर लो, आपके लिए भी काफी है। बट लगता है नहीं आपको और भी सॉल्व करना है, तो आता है डीआई और कैट। अरुण शर्मा ही इसके भी राइटर हैं, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। बट बिकॉज आईपीएम में डीआई का इतना वेटेज नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं डीआई के। इसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप ये सॉल्व नहीं भी करोगे चलेगा, कोई जरूरत नहीं है आपको। ये बेसिकली कैट के लिए है। नहीं, क्यों परेशान करेगा? मैंने किया हुआ है सॉल्व, मैं आपको बुक दिखाऊं? देखो जी, अगर आपको बुक देखना हो, देखो ये बुक देख रहे हैं, ये रहा। बट इसकी भी बहुत जरूरत नहीं है आपको। देखो, आप डीआई कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन से एग्जाम में, मैं बता दूं आपको। एक तो क्लैट के स्टूडेंट, आपके लिए डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ओनली फ्रॉम डीआई, ओके। बीबीए में सिम्बाइसिस, एसएटी का एग्जाम ले लो, राइट, क्राइस्ट का, ठीक है। ये 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आइए आईपीएम में या कोई अदर एग्जाम में, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन फ्लेवर के लिए आते हैं। यस, नहीं, एनएमएस में एक लास्ट ईयर आया था 2 क्वेश्चंस एनपैट में, बट सिंपल वाले आए थे, बहुत टफ नहीं आया था टीए। रोहतक में एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। शाश्वत, अगर आईपीएम में 10 क्वेश्चन से डीआई से आए थे, देखो 20 का पेपर पैटर्न तो पकड़ो ही मत, 20 का पेपर पैटर्न नहीं पकड़ना है। 19 में किसने बोला आपको 10 क्वेश्चन आए थे डीआई से? ये कहां से डेटा ले आए हैं आप? नहीं, मैं शाश्वत, ये 2019 में 10 क्वेश्चन फ्रॉम डीआई, वो कहां से है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डीआई का क्वेश्चन मेरे पास वो एक्सरसाइज वाइज लिखा हुआ है क्वेश्चन,
मेरे पास बुक नहीं है, अभी मैं आपको बता था। मेरे पास एक्सरसाइज वाइज लिखा हुआ, किस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं बेटा, ठीक है। 2020 के अलावा किसी भी ईयर का पूछो, मैं बता दूंगा आपको। दिया है आज तक इसके लेवल पे 5 क्वेश्चन देके वो अपना बर्बाद ही नहीं करेंगे। तो इतना बेटा इसके अंदर ना, आईपीएम के अंदर इतना लो स्कोर जाएगा ही नहीं। देखो ये लिखा है ना, राहिल लिखा है कि 2 क्वेश्चन थे डीआई के। देखो 2 क्वेश्चन, बोला 1 या 2 क्वेश्चन था, मेरे को याद है 1 या तो 2 क्वेश्चन आए थे। ये पेपर कहाँ से मिला आपको पढ़ने का, कहीं पेपर, कहीं से पेपर मिला है आपको? IIM इंदौर के वेबसाइट पे दिया हुआ है ना सैंपल पेपर। हाँ सुनो, IIM इंदौर कभी पेपर रिलीज नहीं करता है अपना, ठीक है। और उसके जो वेबसाइट पे दिए हुए है ना पेपर, सैंपल पेपर, वो एक ही चला रहे हैं हर साल के लिए, इसके लिए उसको फॉलो मत करो। एक्चुअल पेपर क्या होता है, कोचिंग क्लास वालों के पास होता है, जिनके स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना, वो पूरा क्वेश्चन लिखा देते हैं हमें, सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, उससे हमें आइडिया आता है। 2020 का होगा वो डिफरेंट पैटर्न था। 20 का तो चर्चा ही छोड़ दो, ठीक है ना। 2020 और डिफरेंट पेपर पैटर्न। चले पहले ये सॉल्व किया आपने 1 to 5 6 to 10। चलिए देख लेते हैं। चलो जी बताओ मुझे फर्स्ट का आंसर। निकालता हूँ। फर्स्ट इज 20, ओके। फर्स्ट इज B20, करेक्ट है। सेकेंड इज 35 लैक्स, करेक्ट है, ठीक है। थर्ड नहीं आया। 13:11, ओके, ठीक है। फोर्थ मैं चेक कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन चेक करता हूँ। फोर्थ इज C, दैट इज 4.2 करोड़, ठीक है, ओके। एंड फिफ्थ इज D, दैट इज 40%, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो टोटल अमाउंट कितना होगा एक्सपेंडिचर? टोटल अमाउंट इज 100, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन R&D? R&D का कितना है? 5 है। तो 5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 100 होगा। 5 into what is 100? आंसर इज 20, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the expenditure on advertisement is 2.10 crore. Then the difference between the expenditure on advertisement means 15% is 2.10. So difference between the transport and taxes. Transport is 12.5, taxes is 10. Is 2.5% is how much? Cross multiply 210 into 25 upon 15. 210 into 25 upon 15. देखो 210 is multiple of 7. Multiple of 7, ठीक है। तो आंसर इज 35। तो थर्ड, इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रा कितना है? 20 एंड ट्रांसपोर्ट इज 12.5, मींस 32.5 अपॉन total on taxes and interest on loan. Taxes is 10 और interest on loan is 17.5, means 27.5, okay। तो ये क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा, दैट इज 65 and 55, 5 13 5 11, okay। Interest on loan is 2.45,
interest on loan means 17.5%. 17.5% कितना 2.45. So interest on क्या है advertisement taxes and R&D. Advertisement taxes and R&D 15, 10, 25, 30% is how much? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. फिफ्थ, expenditure on interest on loan. Interest on loan is 17.5% is how much more than 12.5. So more equals to 17.5 minus 12.5 is 5 and more percentage 5 into 100 upon 12.5. 5 into 100 upon 12.5. Answer is 40%. Okay. Question number 6. अच्छा, इसमें ऊपर तो वैल्यू दिया ही हुआ है आपको. इसमें क्या है आंसर? 6 का आंसर बेटा, 6 का आंसर C means 28%. Okay. Question number 7. Minimum rate of increase in sales. Minimum rate किसमें है? Minimum rate ठीक है, देख लेते हैं. ये आपका शैम्पू में आ रहा है. ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 8. 2002 sales in 95. D. ओके, चलो ये भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 किसी का C आ रहा है, किसी का D, किसी का A. 55% किस में है, चेक करते हैं. चलिए. एंड 10th का आंसर इज B, 36%. चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? द सेल्स ऑफ लिपस्टिक इन 2000 वाज व्हाट परसेंट मोर? अच्छा, मोर परसेंट है इन 2000 मींस लिपस्टिक है 48 मींस 48%. हाँ, मैं वही आ रहा हूँ. सुमन कर देखिए 48 ले लीजिए इसको. एंड मोर इन नेल एनिमल्स इन 2000 में कितना है? 38. तो देखो ये 38 है, ये 48 है. ओके, इसको मैं क्या कर सकता था? इसको 50 और इसको 40 ले सकता हूँ. यस, तो कितने से इंक्रीज हुआ बताओ मेरे को, कितना परसेंट इंक्रीज होगा? मोर होगा, सॉरी, मोर इक्वल्स टू 10 into 100 by 40, that is 25%. तो जस्ट मोर देन 25. कौन सा ऑप्शन है? 28% आंसर. ओके, बिकॉज हमने कैसे इंक्रीज किया देखो आप, ये रहा 25% राइट नाउ. अगर 38 से बेस आपने इंक्रीज किया, अगर बेस लेस होता तो वैल्यू ज्यादा होता, परसेंटेज वैल्यू. Yes, no, yes. So more than 25, that is 28. Question number 7. During the period of 95 to the minimum rate of increase. देखो फर्स्ट तो हो रहा है मोर देन डबल, सेकेंड तो अप्रोक्स 6 टाइम्स हो गया, थर्ड इज ऑलमोस्ट डबल, फोर्थ इज अप्रोक्स 50%. तो फोर्थ शैम्पू में आएगा आंसर. शैम्पू मीन्स ए. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. 2002 टेलकॉम इन 95 मीन्स ये हो गया 30 अप्रोक्स ऑफ 2000 मीन्स 2000 का हो गया ये 38 और टेलकॉम पाउडर 95 कितना है आपका? 15. अच्छा, ये देखो ये है 38 और ये है 15. तो क्या मैं इसको 15 का डबल कितना होगा? 30 एंड हाफ 7.5. तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये अप्रोक्स 2.5 टाइम्स है. न्यूमरेटर इज 2.5 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर.
न्यूमरेटर इज 2.5 टाइम्स डिनोमिनेटर, तो कौन से ऑप्शन में ऐसा आ रहा है? देखो आप 2.5 टाइम्स कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 55%, अभी हमने चेक किए थे 55 इज शैम्पू, 8 से 12 में जा रहा है, 8 to 12, दैट इज अप्रॉक्स 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th में क्या है? The sale of conditioner 95 was what percent less than the shampoo in 95? कंडीशनर है 95 में 5, एंड और ये क्या है? शेयर ऑफ शैम्पू शैम्पू है 8। 8 से 5 कितना कम है? 3 हुआ, 3 into 100 अपॉन 8 में 37% अराउंड 36। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ओके, मैं आपको अभी सेट सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं परसों ना आपसे 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। मैं बता दूं आपको 50 क्वेश्चन का मैं आपको एक सेट दूंगा सॉल्व करने के लिए 1 आवर में। ओके, चलिए अभी आप सॉल्व समझ में आ गया आपको? देखो इसमें बहुत लॉजिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए आप। एक बच्चे ने पूछा था सर वो वाला एक्यूमुलेटिव चार्ट पूछा था ना आपने बार ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 सॉल्व कीजिए, 16 to 20। देखो ये जो चार्ट है ये एक्यूमुलेटिव चार्ट आ गया, 16 to 20। अच्छा सर ने करवा दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो देखो जिसने अटेंड नहीं किया है आप क्लास कंटिन्यू करो, जिन्होंने सर का अटेंड कर लिया है मैं यही समझाऊंगा, आप वेडनेसडे को आ जाना, मैं उस दिन टेस्ट लूंगा। ठीक है, वो सर ने नहीं करवाया होगा। ओके, जिन्होंने अटेंड कर लिया है आप निकल सकते हो। ठीक है, नहीं आपको लगता है कि मेरा भी देखना है तो बैठो क्लास में। जिन्होंने अटेंड नहीं किया है दिए क्लास वो आप रुको, आपके लिए अच्छा है टॉपिक। वेरी गुड है, वेरी गुड। वेरी गुड ठाकुर। वेरी गुड बेटा। पहले मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ एक बार। पी क्यू आर एस टी यू एस टी यू। ठीक है, एस टी एंड यू। ओके, पी क्यू वो बड़ा होमवर्क है आपका। पी क्यू आर एस टी एन यू, पी क्यू आर एस टी एन यू। ठीक है,
देखते हैं पी कितना है फर्स्ट में बेटा, पी चेक कर लें। पी आ रहा है आई थिंक 30%, ठीक है। क्यू इज 15%, आर आ गया 45 से 65 मीन्स 20%, एस है 65 to 75 is 10%, T is 75 to 90 is 15%, और लास्ट 10%। देखो 100 आ रहा है, 30 और 45 65 और 75 90 100, ओके। और ये चेक कर लें अपने, ये आ रहा है इसमें 40% आ रहा है पी, क्यू आ रहा है 40 से 60 मीन्स 20%, ये आ गया 60 to 75 मीन्स 15%, ये रहा। नेक्स्ट है 10%, नेक्स्ट है 10%, नेक्स्ट है 5%, तो 60 75 करेक्ट है। हाँ। अब ये वैल्यू दिया हुआ है आपका 3,50,000 और ये वैल्यू है 4,40,000, ठीक है। ओके, तो बस देख लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू टाइप इन 2000 एंड 2001। तो क्यू टाइप 2000 कितना है, 15% इंटू 35 एंड 20% इंटू 44, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? लास्ट में 500 आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 का बताओ आंसर। 17 इज ए। 17 सी आ रहा है। 2000 में आपका है पी क्यू टी, पी 30, क्यू इज 45 एंड टी इज 15, मतलब टी इज 60% ऑफ 350, ये आंसर होगा। इस 210 वाला ऑप्शन सी इसका आएगा बेटा, 17 का सी आना चाहिए। 18 इफ द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ 18 का क्या आंसर आपका? 18th इज बी, ओके। 18th इज बी, ठीक है। परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ पी टाइप कार इन 2001 सेम इन 2000। टू 2001 में कितना होगा, राइट? 1 वाज सेम। पी का प्रोडक्शन 30% हो गया मान लीजिए, तो 30% 440 का 30% मींस 132 वाला कोई डेटा है, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, ओके। 19 85% of the S type car sold each year, how many unsold? तो 15% unsold रह गया, ठीक है। तो फिर बताओ 19 का आंसर। नाइनटीन में सी, ओके। दोनों का फिर 15% आप फाइंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए एग्जाम में, बिकॉज देखो 20 में क्या है, आप पहले क्यू टाइप का फाइंड करो दोनों साइड, फिर आप आर का फाइंड करो, फिर आप एस का फाइंड करो, देन टी का फाइंड करो, उसके बाद कंपेयर करो। तो ये 4 क्वेश्चन के बराबर सिंगल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये सॉल्व नहीं करना चाहिए एग्जाम में, ओके। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिए 26 से 30। मुझे पता नहीं, मैं तो इसको टच ही नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 to 30, क्योंकि ऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता ही नहीं है।
वेरी गुड पढ़ने का। शाश्वत वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड। चलो देखो ये आपने अच्छे टाइम मतलब विद इन टाइम सॉल्व कर लिया। मुझे बताओ 26 का आंसर। 26 का ए आ रहा है आपका आंसर। व्हाट इज द क्या है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट 97 ओवर द इन्वेस्टमेंट 92? 97 31 और 92 अप्रॉक्स 6। तो अच्छा ये सीधा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 is C. Okay. Absolute difference in FDI in India 96 to 97. सिंपल है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो बेटा एक का आपका आ रहा है बी, किसी का आ रहा है सी। चेक कर लो आप, आंसर बी होगा ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 इज डी। 28 तो मैं पढ़ने का रिस्क भी नहीं लूंगा, 3 लाइन क्वेश्चन है। हाँ बस अच्छा किया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29। हाईएस्ट ग्रोथ इन ओवर द पीरियड, हाईएस्ट ग्रोथ कब दिख रहा है आपको? मुझे तो 96 में दिख रहा है ग्रोथ हाईएस्ट। हाँ 96 आप लोगों ने लिखा है, बिकॉज 11 का 24 हो गया, मीन्स मोर देन डबल। और कहीं मोर देन डबल नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। व्हाट आर इंडिया टोटल एफडीआई, टोटल कितना है एफडीआई? ए देखो, बताओ इसमें कहीं पे भी लिटरली कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां बहुत टाइम लगे एक्सेप्ट 28? तो यही डीआई का पॉजिटिव पार्ट है। 27 सॉल्व कर दूं? व्हाट आर द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन एफडीआई इन इंडिया 96 में? ये तो डिफरेंस फाइंड करना है बेटा। 96 97 का डिफरेंस कितना है देखिए, 31.36 एंड 24.23, ठीक है। 317 7.13 ऑप्शन बी। ओके नो, अभी आप सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 36 टू 40।
शाश्वत कैल्सी यूज मत करो। कैल्सी जहां बोलेंगे आपको यूज करने के लिए वहां पे लॉजिकल डी आ देंगे बेटा। नहीं, बिना कैल्सी करो तो जो पजल्स बोलते हो ना, यशवी, पजल जो होता है जनरली वो लॉजिकल डीआई टाइप हुआ, मतलब पहले आपको पजल सॉल्व करना पड़ेगा। शाश्वत मैक्सिमम कैलकुलेशन पाई चार्ट में ही है, क्या बात है। देखते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ने का वेट करो, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, चिंता मत करो। चलो जी देखो, यही डेटा दिया हुआ है, इतना चेक कर लें पहले आप, इतना डेटा मेंशन है। चलो ध्यान दो अब इसके ऊपर ना। क्वेश्चन नंबर 36 का बताओ आंसर। 36 डी, ओके। 37 ए, 38 38 is B, 39 नहीं सॉल्व किया, 40 is C, ठीक है। चलिए अभी आप देखिए, आप लोगों ने बताया कि सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो मुझे तो कोई कैलकुलेशन नहीं दिखता है। क्वेश्चन 40 यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 7 इंटू 7 क्या है? 7 इंटू 7 इज यूनिट डिजिट 9। देखो तो 9 कितने ऑप्शन में है?
9 कितने ऑप्शन में दिया हुआ है? एक ही ऑप्शन है, सी आपका वही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, 3 into 1, 3 into 1 is 3। देखिए कितने ऑप्शन में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 36, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 1 plus 8 is 9, कितने ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो कहाँ टाइम लगता है बताओ सॉल्व करने में? है ना? अभी आते हैं 37। देखिए 37 में मुझे ये दिख रहा है 7 3 जा 7 2 जा, राइट। इसके आगे नहीं जाना मेरे को। 3 से ये डिवाइड हो गया 91, डिनोमिनेटर में 2 है। अब 2 का मल्टीपल चेक कीजिए, कोई ऑप्शन है 2 का मल्टीपल वाला? फोर्टीन, बस वही आंसर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 39, 3 7 जा 391, 7 13। ओके रियानी जी, वेट मैं करता हूँ। 13 1 जा 13 9, 19:13 है क्या ऑप्शन? 39 में देखो ना, 19:13 है। यस ठीक है, तो बस वो है। 37 में दिया हुआ है, देखो आप 37 में 21 into 247 अपॉन 14 into 273, यही है। 7372 यहां तक तो दिया हुआ है। अभी 2 से न्यूमरेटर का कोई भी नंबर डिवाइड होगा? न्यूमरेटर का कोई भी नंबर डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो इट मीन्स कि डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है शाश्वत, ये तो हम बनाए नहीं है बुक, ये तो देखो जिसको जो क्वेश्चन सेट करता है ना उसको ये पता नहीं है कि बच्चे कौन से मैथड से सॉल्व करते हैं, इसके लिए आप चिंता मत करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो तोड़ निकाल ही देंगे अपने, ऐसा है। ओके नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, चलो यार आप लोग ऑनेस्टली बताना, आपको मैथ्स का लेवल आप लोगों का इंक्रीज हुआ है या नहीं? मैथ्स को देखने का है ना, तो वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट। आप कितना प्रैक्टिस करते हो? आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ मैथ्स में, बट रिस्क तो लो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको मैथ्स सिखाता हूँ। इसके लिए ऐसा मैथ्स है कोई 30 मार्क का हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। बड़े प्यार से देखो मैथ्स को समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक लॉजिक अप्लाई करना चाहिए। हमारा आप क्या करते हैं, हमेशा टॉप मेथड अप्लाई करते हैं मैथ समझने के लिए, बट मैथ्स के लिए जितना बेसिक नॉलेज अप्लाई करोगे उतना अच्छा होगा। नहीं चलेगी बेटा, साथ साथ मेरे को भी चलता था मैथ्स के साथ वर्ल्ड वॉर। अभी देखो बेटा स्वंकर क्लैट में यही दिया आएगा, ये जो आपको दिया है मैंने बुक, इसको सॉल्व कर लो, इसके बियॉन्ड क्लैट में नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, क्लैट के स्टूडेंट आपके लिए भी ये दिया बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है,
तो आज से क्लास ओवर करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अपने मिलते हैं परसों, बट परसों मैं DI का टेस्ट लूंगा। हाँ बेटा, रियानी CET का भी, सारे एग्जाम्स के लिए DI सफिशियंट है फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। IPM के बच्चों को ना DI, एक लॉजिकल DI जो आप सॉल्व करते हो ना, लॉजिकल DI का यशवी ने पूछा था मीनिंग, जो पजल सॉल्व करते हो ना आप, तो पहले पजल्स टाइप रहेगा, फिर उसके ऊपर नंबर रहेगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा, बाय बाय।